Stories with Nadi। आज बड़े दिनों बाद मुझे काम से जल्दी छुट्टी मिली है। सोच रही हूं कि रास्ते से कुछ खाना लेके जाऊं अपने बच्चों के लिए। मेरा पति 2 महीनों से काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ है। उसकी गैर मौजूदगी की वजह से मेरे बच्चे आजकल दुखी रहते हैं। उन्हें अपने पापा की बहुत याद आती है। इसलिए आज मैंने सोच लिया है कि दोनों बच्चों की पसंद का कुछ ले जाऊंगी। वैसे भी मेरे काम की वजह से मैं भी उन्हें इतना समय नहीं दे पाती हूं। इस वजह से वो मुझसे थोड़ा खफा रहते हैं। मेरी भी अपनी मजबूरियां हैं। मेरी ही वजह से अभी तक घर चल रहा था, क्योंकि मेरे पति की नौकरी में बड़ी दिक्कतें आ गई थी। उसी को निपटाने के लिए वो अपनी कंपनी के हेडक्वार्टर्स गया हुआ है। आज मेरी बॉस अच्छे मूड में थी, तो ना किसी को उसने कुछ डांटा, ना ओवरटाइम करने की बात की। सो मैं काम खत्म करके जल्दी निकल गई। आज का मौसम भी काफी शानदार है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए मैंने अपनी गाड़ी के शीशे खोल दिए और एक दूसरे रास्ते पर गाड़ी मोड़ दी। अक्सर मेरे लेट आने की वजह से मैं सबसे छोटे रास्ते से आती हूं ताकि घर जल्दी पहुंच सकूं। आज मेरे पास समय है, तो इस मौसम का आनंद लेने के लिए मैंने नए रास्ते पर मोड़ दिया है। ये रास्ता जंगलों के बीच से निकलता है। पेड़ पौधे और कुछ जानवर रहते हैं उस जंगल में। सिर्फ 1 या 2 बार आई हूं मैं इस रास्ते पर, क्योंकि ये रास्ता सुनसान बहुत है। यहां अक्सर अगर लोग आते हैं तो बड़े समूह में आते हैं, कभी पिकनिक मनाने या कभी पंछियों को देखने। अकेले यहां काफी कम लोग आते हैं। मैं मौसम और इस रास्ते में इतना खो गई कि अचानक मेरी गाड़ी के सामने एक बिल्ली आ गई और मैंने एकदम से ब्रेक मारा। मुझे लगा कि शायद मैंने समय पर ब्रेक नहीं मारा और वो कुचल गई। मैं भागकर गाड़ी से बाहर निकली और देखा वो बिल्ली सही सलामत है और बहुत बुरी तरह कांप रही है। मैंने एक चैन की सांस ली और उसके पास जाकर उसे धीरे से उठाने की कोशिश की। वो बहुत घबराई हुई थी और मेरे पास आने में हिचकिचा रही थी। मैंने धीरे से उसे पुचकाकर उठाया और सड़क की दूसरी तरफ छोड़ दिया और वो धीरे धीरे सहमे कदमों से आगे बढ़ने लगी। मैंने उसे जाते हुए देखा और मैं वापस अपनी गाड़ी में बैठ गई। मैं खुद भी काफी घबरा से गई थी। अब मुझे ये रास्ते पर ज्यादा घूमने का मन नहीं रहा था। अब मैं बस घर जाना चाहती थी। जब से मैं इस रास्ते पे थी, तब से मुझे एक भी गाड़ी नजर नहीं आई थी, न आते हुए न जाते हुए। पर अचानक मेरी गाड़ी के चलते ही मेरे पीछे एक गाड़ी थी। ना इतनी देर से किसी गाड़ी के आने की आवाज आई, ना कोई गाड़ी पहले नजर आई। न जाने कहां से ये गाड़ी मेरे पीछे मेरे साथ साथ चल रही थी। पहले कुछ देर तो मैंने उसे नजरअंदाज किया और अपनी गाड़ी का रेडियो चला लिया। किसी स्टेशन पे कोई अच्छा गाना नहीं बज रहा था, तो मैंने न्यूज वाले स्टेशन पर रेडियो सेट कर दिया। न्यूज पे हमारे शहर में इस हफ्ते की घटी घटनाओं के बारे में बता रहे थे। तभी मेरे होश उड़ गए। 2 दिन पहले इस रास्ते पर एक औरत की हत्या की गई थी। किसी ने उसकी गाड़ी को रोककर उसका गला काट दिया था। पुलिस ने लोगों को इस रास्ते से ना जाने की चेतावनी भी दी थी, जब तक हत्यारा पकड़ में नहीं आ जाता। हालांकि रेडियो पर इतना विस्तार से कुछ नहीं बताया, पर यह सुनते ही मुझे याद आया कि मैंने कल ही टीवी पर इस घटना के बारे में देखा था और उस औरत की तस्वीर भी देखी थी जिसकी हत्या इस इलाके में हुई थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब मुझे ये सब याद आने लगा, मैंने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा ली और बाईं तरफ के मोड़ पर घुमा ली। मुझे अब भी थोड़ी उम्मीद थी कि शायद ये एक इत्तेफाक हो कि मेरे पीछे भी एक गाड़ी थी। अगर किसी को मेरा पीछा करना हो तो उसे भी रफ्तार बढ़ाकर बाईं ओर मोड़ना पड़ेगा। मैंने गाड़ी के बगल के शीशे में देखा
तो वो गाड़ी नहीं दिखी। मैं बस चैन की सांस लेने ही वाली थी कि अचानक उस गाड़ी ने भी मोड़ लिया और रफ्तार बढ़ाकर मेरे पीछे आने लगी। अब मुझे कोई शक नहीं था कि मेरा पीछा किया जा रहा है और यही हत्यारा है। मैं बस इसे गुमराह करके मेन रोड की तरफ निकलना चाहती थी, पर वो रास्ता अब भी थोड़ा दूर था और हत्यारा काफी पास। मुझे कुछ देर तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आखिर करूं तो क्या करूं। मैंने गाड़ी के शीशे से उसका चेहरा देखने की कोशिश की, पर मुझे कुछ ठीक से नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान नहीं, कोई काली परछाई स्टीयरिंग व्हील के पीछे हो। मैंने थोड़े और ध्यान से देखने की कोशिश की, पर मैं नाकामयाब रही। बस एक काली आकृति नजर आई। शाम ढलती जा रही थी। पूरे इलाके में बस अंधेरा ही अंधेरा बढ़ता जा रहा था। मुझे गाड़ी चलाते चलाते थकान हो रही थी, पर वो हत्यारा टस से मस नहीं हो रहा था। एक समय पर लगा कि जैसे मैं गाड़ी गोल गोल उसी इलाके में घुमा रही हूं। इतने डर के कारण शायद मैं रास्ता भटक गई थी। मैंने एक लंबी सांस ली और ठान लिया कि उम्मीद नहीं छोड़ूंगी। मैंने ध्यान से उस रास्ते को देखा और ऊपर दिशा और जगहों के नाम वाले बोर्ड को ढूंढा। 2 मोड़ बाद एक बोर्ड था जिसमें पास के एक गांव के पुलिस स्टेशन की दिशा और दूरी लिखी हुई थी। उसकी दूरी मेन रोड की दूरी से कम थी। मैंने फौरन उस रास्ते पर गाड़ी घुमा ली। एक बार भी उस गाड़ी ने मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा। मैंने ठान लिया कि आज बस मैं उस पुलिस स्टेशन तक पहुंच कर रहूंगी। मेरे आंसू अब भी बह रहे थे। मैंने चाहे ही उम्मीद ना छोड़ी हो, पर यह ख्याल कि मेरे पीछे एक हत्यारा हाथ धोकर पड़ा है और मेरे बच्चे अकेले घर में इंतजार कर रहे हैं, ये सब सोचकर मेरे जहन से उनका चेहरा नहीं जा रहा था। मैं बस सही सलामत घर जाना चाहती थी। मैं हर बोर्ड पर नजर रखते हुए आगे बढ़े जा रही थी, अपनी रफ्तार धीरे धीरे बढ़ा रही थी। तभी मेरे को आखिरी बोर्ड दिखा। मैं पुलिस स्टेशन से काफी करीब थी। मैंने अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ रास्ते पर रखा और बढ़ती चली गई। मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। क्या मैं वहां तक पहुंच पाऊंगी या उससे पहले ही इस हत्यारे की चपेट में आ जाऊंगी? मेरे दिल में कई सवाल उठ रहे थे। मैंने अपने आप को संभाला और रफ्तार पूरी बढ़ा ली। कुछ देर बाद मुझे लाल और नीली रोशनी दिखी। मैं पुलिस स्टेशन देख पा रही थी। मुझे लगा कि हत्यारा पुलिस स्टेशन देखते ही गाड़ी घुमाकर भाग जाएगा, पर वो अब भी मेरे पीछे ही था। उतनी ही रफ्तार से बढ़ता जा रहा था। मैंने पुलिस स्टेशन के सामने आते ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। एक पुलिस वाले ने मुझे देखा और मेन गेट खोल दिया। उसके गेट खोलते ही मैंने गाड़ी अंदर भगाई और कहा कि हत्यारा मेरे पीछे ही है। वो पुलिस वाला फौरन भागकर सबको बुलाने लगा। मैं गाड़ी से उतरी और देखा कि पीछे वाली गाड़ी से एक औरत उतरी और मेरे पास चलकर आने लगी। उसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी थी, पर इंसानी तो बिल्कुल नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुर्दा चल रहा हो। पूरे बदन पर गहरी चोट के निशान थे और आंखें खून सी लाल थी। मैं ये सब देखकर और ज्यादा घबरा गई। मुझे लगा कि शायद ये मुझे सबके सामने भी मार डालने की क्षमता रखती है। यही है जो मेरा पीछा कर रही थी। ये कहते हुए मैंने अपने कदम पीछे लिए। वो औरत मेरे सामने आ गई और कहा, हत्यारा मैं नहीं, वो है। ये कह के उसने मेरी पीछे वाली सीट की तरफ इशारा किया। मैंने कांपते हुए मेरी गाड़ी का पीछे वाला दरवाजा खोला और देखा एक आदमी चाकू लिए बैठा था। जब तुम उस बिल्ली को बचाने के लिए उतरी थी, तब ये आदमी तुम्हारी गाड़ी में चढ़ गया था। ये सुनते ही मेरी रूह कांप गई। यह औरत मेरा पीछा मुझे बचाने के लिए कर रही थी। अगर मुझे कुछ होता तो ये देख लेती। उसी डर से उस हत्यारे ने मुझे कुछ नहीं किया।
मुझे पुलिस वालों के भागने की आवाज आई। मैंने पलटकर उस औरत की तरफ देखा, शुक्रिया बोलने के लिए, पर वो जा चुकी थी, गायब ही हो गई थी। ना वहां गाड़ी थी, ना वो औरत। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में गुम हो गई। पुलिस वालों ने मुझे हत्यारे को पकड़ने के लिए शुक्रिया कहा और मैं अपने घर चली गई, अपने बच्चों के पास। आखिरकार उन्हें गले लगाकर मुझे सुकून मिला। रात को मैंने वापस उस न्यूज को इंटरनेट पे ढूंढा। जैसे ही मैंने उस न्यूज को खोला, वैसे ही उसी औरत की तस्वीर मेरे सामने आई जिसकी हत्या हुई थी। ये वही औरत थी जिसने आज मेरी जान बचाई थी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल डिंग डंग डोंग को ऐसे ही मजेदार किस्से और कहानियां सुनने के लिए, और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।